अब बात करते हैं दुनिया मौसीकी के बेताज बादशाह राहत फ़तेह अली खान साहब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने ज़िंदगी की 46 बहारें देख ली। आज उनकी सालगिरह। कहते हैं ना, होनेहार बिरवा के चिकने चिकने पात। तो ये बात राहत फ़तेह अली खान पे सादिक आती है, इसलिए कि पुरानी अगर हम नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कवालियाँ सुने तो उसमें एक मासूम सी सूरत का बच्चा बैठा हुआ उतने ही मासूम ताने जो हैं वो बीच में लगाता है और उतनी आवाज़, और वो फिर हमें नज़र आता है एक ऐसे सिंगर की सूरत में जिसने कि पूरे बरसगीर को, जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, बरसगीर में इसलिए बार बार ये लफ्ज़ बोलते हैं इंडो पाक को मिला के, इंडिया और पाकिस्तान जहाँ उर्दू समझी बोली जाती है, जहाँ ये सुर जो हैं समझे बोले जाते हैं, वहाँ पर राहत फ़तेह अली खान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। जो गाना ये गा लेते हैं वो गाना अमर हो जाता है। वो गाना खूबसूरत और अपनी मौसीकी और अपनी गनायत की वजह से हर एक क्रॉस बॉर्डर जो है वो मशहूर होता है। आप देखें ना, ऐसा गाना भी नहीं राहत फ़तेह अली खान साहब ने किया कि जिस पे लोग कहें कि नहीं इसमें कुछ कसर रह गई थी, खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था। अपने मयार पे कितने ज़्यादा वो रहते हैं कि जी कि मुझे ये गाना करना है, उनको पता है। और एक अच्छे सिंगर की हमजा मैंने ये पहचान देखी है, चूँकि मैंने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक में और म्यूज़िक पे काम किया, ख़ासतौर पर फोक पे। तो एक अच्छा सिंगर वो होता है कि जो वो गा लेता है ना, उसके बाद अगर 100 लोग भी वो गाना गाने की कोशिश करें तो आपको वो मज़ा नहीं आता जो आपने उससे सुना होता है, और आपको 1000 दफ़ा वो गाना सुनने के बाद भी ख्वाहिश होती है कि आप उससे दोबारा वो गाना सुने। ये अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास अता होती है जो कि इस वक्त राहत फ़तेह अली खान साहब को हासिल है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री से भी आपको नवाजा, पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। फिर यूट्यूब पे इनका जो चैनल है वो 50 लाख सब्सक्राइबर है और वो बेहतरीन चल रहा है। अब हम उनको हैप्पी बर्थडे उनके साथ बात करते हुए ही बोलेंगे, सब कुछ हम बोलते रहेंगे। खान साहब कहेंगे कि पता नहीं क्या बोलते आ रहे हैं। खान साहब अस्सलाम वालेकुम, हैप्पी बर्थडे। हमारी खुशकिस्मती है कि अपनी सालगिरह वाले दिन आपने हमें कुछ हक दिया है। खान साहब आपको मुबारक तो बहुत हो सालगिरह के दिन की, आप कैसे मनाएंगे ये दिन और वैसे कैसे मनाते हैं, मद्दाहों से क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच 92 न्यूज़ के उन्होंने मुझे बात कर रहे हैं, और मैं अपने बदाओं को बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखा है और अपनी मोहब्बतों में हमेशा मुझे साथ रखा है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं अल्लाह ताला का। अल्लाह ताला के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की करम नवाजी है, उनकी रहमत है, और माँ बाप की दुआओं के बाद मेरे फैंस का जो ये प्यार है, और उन्हीं की प्यार की बदौलत जो है वो ये अल्लाह ताला इज्जत से नवाजता है। और मैं बहुत खुश हूँ कि सभी बहुत मुझे विश कर रहे हैं सभी लोग, और मैं अपनी बर्थडे जो है वो हमें अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वाइफ, बहनें, सभी लोग जो हैं वो इकट्ठे होते हैं, मैं उनके साथ बर्थडे अपनी सेलिब्रेट करता हूँ। खान साहब यूट्यूब की बहुत ज़्यादा बात होती है, जब हम इंडो पाक की बात कर रहे होते हैं तो यूट्यूब को अब एक बड़ा मयार बना लिया गया। आपके 50 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, इकट्ठे करने वाले आप पाकिस्तान के वाहिद और पहले गुलकार हैं। सोशल मीडिया पर आपके मद्दाह पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, ये मशीनी रिश्ता आपको कैसा लगता है? मैं जी बहुत अगेन मैं अपने जो मद्दाह हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे पेज को सब्सक्राइब किया और पसंद किया, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी एक सोच है जिस बिना पे फेसबुक बना है या इस तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो उसके ज़रिए से हज़ारों मीलों पे लोग बैठे होते हैं, 1000 कोर्सों पे बैठे होते हैं लोग, मगर वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, एक दूसरे का हाल पूछते हैं। तो यही है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी इंसानियत क्या होगी कि आप रोज़ाना जो है वो अपने फैन से हेलो हाय करें, उनकी खैरियत दरियाफ्त करें, अपनी खैरियत बताएं, उनकी दरियाफ्त करें। बिल्कुल सही। खान साहब आपने एक खलील रहमान कमर साहब का लिखा हुआ गाना ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, आपने क्या उम्दा गाया। और वैसे तो कोई गाना आपका कम नहीं है, लेकिन इस एक गाने को अब तक 1 अरब से ज़ायद बार देखा जा चुका है। आपके ख्याल में इसमें क्या ऐसी खास बात है, और क्या आपको भी बहुत पसंद? बस इसमें मैं कहूँगा कि हर चीज़ में जो है वो अल्लाह ताला की मेहरबानी और अल्लाह ताला का करम शामिल होता है, और जो अगर दुनियावी बात करें तो इसको बहुत दिल से गाया है मैंने, और कंपोजिशन इसकी बहुत अच्छी थी, सारली भगत ने बहुत अच्छी कंपोजिशन की है, और लिखा
खलील रहमान कमर साहब ने उससे भी बहुत बेटर बिल्कुल लिखा, बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। बेटर खान लिखा साहब, आपने अपने उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के दर्जनों मकबूल गीतों को दोबारा गाकर मौसीकी के शायकीन को महसूस किया। ख़ास तौर पर मशहूर कवाली सांसों की माला को बेहद सराहा गया है, नए अंदाज से आपने उसको पेश किया। आपके लिए ये जिम्मेदारी कितनी अहम है और तजुर्बा कितना गैर मामूली रहता है? ये बिल्कुल गैर मामूली था, क्योंकि इतनी बड़ी कंपोजिशन को का जॉनर चेंज करना, मैं कहता हूँ कि ये लोहे के चने चबाने जैसा था। और इतना फूंक फूंक पे कदम रखा गया है इसको कि आजकल की जो जनरेशन गाना सुन रही है उसका टेस्ट भी जो है वो अनलाइक ना करें, वो भी लाइक करें, और जो खान साहब की कंपोजिशन को जानने वाले लोग हैं वो भी जो है वो हर्ट ना हो। इन दोनों चीज़ों का बड़ा ख्याल इसमें रख के तो अपने आप को फिर उस तरह से डालना बड़ा मुश्किल होता है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट, तो जितना लोगों को पसंद आया अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। बिल्कुल सही। खान साहब, मुस्तकबिल के क्या प्लान्स हैं? इसलिए कि आपके शायकीन हमेशा मुंतज़िर रहते हैं कि कुछ नया देखने और सुनने को मिले, तो कुछ ऐसा प्लान है 2021 में? अब देखिए, मैं आर्टिस्ट वही होता है कि जो अलग अलग जॉनरा में ट्राई करे। मैं भी अलग अलग जॉनरा में ट्राई कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि डिफरेंट किस्म का म्यूज़िक जो है वो मेरे यहाँ से लोग सुने, जो कि मेरा जॉनरा नहीं भी है। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ये है कि हाल ही में मैंने नशा गाने का नाम है, उसको हमने लॉन्च किया बलीव वालों ने। उसकी कंपोजिशन और पूरा एक चीज़, वो म्यूज़िक तो मेरा था, और लिरिक्स जो है वो मेरे कज़न ने, जावेद अली ने लिखे, बहुत अच्छे हैं। और हमने उसको जॉनरा को पूरे एक फ्लेमेंको स्टाइल में, स्पेनिश स्टाइल में उसको म्यूजिकली कंपोज किया, और मैंने उस स्टाइल में गाने की कोशिश की है, और मजे का गाना है, लोग उसको भी पसंद कर रहे हैं। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि कोरोना ने दुनिया की तकरीबन हर सनत को मसाइल से दो चार किया है। आपके ख्याल में मौसीकी की सनत किस हद तक मुतासिर हुई है इस आलमी वबा की वजह से? एक्चुअली मैं सही बताऊं, अगर कोई इंडस्ट्री, अगर आप हमारी हुकूमत अगर समझती है, इस इंडस्ट्री को इंडस्ट्री समझती है, क्योंकि टैक्स देते हैं ना हम सभी लोग, भर भर के टैक्स देते हैं हम लोग, तो टैक्स तो वो देता है जो इंडस्ट्री हो। तो अगर इसको इंडस्ट्री माना जाता है तो सबसे ज्यादा सफर इसी इंडस्ट्री ने किया है, म्यूजिक इंडस्ट्री ने, और शोबिज़ इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा सफर किया है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो हमारी इंडस्ट्री को हुआ है। बिल्कुल ठीक। राहत फ़तेह अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो कहते हैं ना कि जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। हाँ, मेरी गिनती हमेशा मेरी भूल जाती है, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। यू आर आर प्राइड, और हमें आप बहुत पसंद हैं। तमाम मौसीकी से, और हमारे लिए फख्र हैं आप हमारे जो है ना सर का ताज हैं, जो जहाँ भी जा रहे हैं हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। नो डाउट, आर्टिस्ट हमारे जो है वो इसी तरह से होते हैं। वी मस्ट टेक प्राइड इन दैट। हमजा, अगर हम नहीं लेंगे तो फिर होगा क्या कि हमारे बिलबोर्ड्स के ऊपर दूसरे चेहरे जो हैं वो लटके हुए होंगे, और जब हमें अपने लोग चाहिए होंगे ना दिखाने के लिए आलमी फोरम पे कि जनाब हम भी ह्यूमन राइट्स पे बात करते हैं, हमारे यहाँ भी औरतों के हकूक़ के ऊपर बात करने वाले लोग मौजूद हैं, तो वो होंगे नहीं। फिर हमें ढूंढ ढूंढ के निकालने पड़ेंगे और बनाने पड़ेंगे कि नहीं ये भी हैं, ये भी हैं। आपने बात की ना फेसबुक की, बहुत अच्छा हुआ। मैं चूँकि एक आर्टिस्ट रही हूँ, मुझे मालूम है आउटराइट परचेज कर लेते हैं चैनल वाले। आप और सारे आपके पास आपके ही क्रिएशन का, आपने एक्ट किया है, आपने वो किया है, आपके पास उसकी रॉयल्टी कोई नहीं है। अब कम से कम यहाँ पे YouTube चैनल्स के ज़रिए से अगर आपकी मेहनत है और आपका हुनर है और आपने कोई काम किया तो आपको उसका मुआवजा मिलता है रहती ज़िंदगी तक। हमारे आर्टिस्ट क्यों मिजरी में मरते हैं हमजा? इसलिए कि सारी ज़िंदगी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है, और उसके बाद जब उनका वो काम चला के रिपीट कर के पैसे कमाए जाते हैं, लेकिन चैनल कमाता है, उसका कोई हक जो है वो आर्टिस्ट को नहीं मिलता। सो आई थिंक दिस इज़ अ बेटर थिंग कि ये इस तरह के चैनल्स हो। और मुझे लगता है खान साहब इन सारी चीज़ों से अब बहुत आगे निकल चुके हैं।